capital, world capital of diabetes. As the health minister of this country, how much does it worry you? अभी हम one of the youngest population in the world हैं, मगर ये significant number of these people will be having in the next 1 decade, these non-communicable diseases. How much does this worry you, the situation? उसका दो पार्ट है। हम केवल स्वास्थ्य सुविधा बढ़ा दे, ये तो एक बात है, वो तो सरकार की ओर से हो ही रहा है और होता रहेंगे। लेकिन हम स्वस्थ रहे, स्वयं सेल्फ वेलनेस के लिए क्या कर रहे हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हमारी लाइफस्टाइल कैसी है, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का के पीछे का सीक्रेट वही होता है, हमारी व्यक्तिगत लाइफस्टाइल, हमारी शारीरिक एक्सरसाइज, ये बहुत आवश्यक होता है। और उसके लिए हम केयरलेस रहते हैं और ट्रीटमेंट कराने के लिए हम भागते हैं। मुझे लगता है कि जैसे योगा का प्रचार हो रहा है, वो हमारी वेलनेस के लिए आवश्यक है। जैसे हमें दिन में कोई न कोई श्रम के साथ जुड़ना ही चाहिए, यही हमें नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के सामने प्रोटेक्शन दे सकता है। ये दो पार्ट से हम जब काम करेंगे तो मुझे लगता है कि हम नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के सामने फाइट कर पाएंगे। इसका एक फॉलोअप क्वेश्चन ये है, 2020 ये हेल्थ मिनिस्ट्री का डेटा है कि 2020 में जो स्क्रीनिंग एनसीडीज की हुई थी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के साथ जो होता है, वो अराउंड 5 करोड़ का स्क्रीनिंग हुआ था, जिसमें 7% हाइपरटेंशन, अराउंड 6% डायबिटीज। वे फॉरवर्ड इसमें स्क्रीनिंग इज द की टू स्टॉप द डिसीज अर्ली। तो इसमें एक प्लान शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बन रहा है कि whether we can include more stakeholders, जैसे अभी PHCs का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, प्राइवेट सेक्टर के साथ कर सकते हैं, या स्कूल लेवल पे शुरू कर सकते हैं, या कॉर्पोरेट्स जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में है, ये स्क्रीनिंग को हम कैसे, अभी सिर्फ 5 करोड़ तक हुआ है स्क्रीनिंग, वो कैसे हम इंक्रीज करें, जैसे वैक्सीनेशन प्रोग्राम में हमने किया है। ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, स्क्रीनिंग होना बहुत आवश्यक है। यानी कि हेल्थ सर्विस एक्सेस कैसे हो, एक्सेसिबल और अफोर्डेबल हेल्थ केयर कैसे हम सुनिश्चित करें, उसका एक पार्ट है। और इसलिए पब्लिक हेल्थ को कैसे स्ट्रेंथन करें। आज देश में 1,50,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर चालू करने के लिए मोदी जी ने तय किया। उसमें से 1,20,000 से एबव हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बन गया। मैं जब प्रवास करता हूँ और हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाता हूँ तो वहाँ ये सभी डिसीज, 13 प्रकार के डिसीज का टेस्ट वहाँ ही हो जाए। उसके अलावा इंडिया एक एकलौता कंट्री है, प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर, टर्सरी हेल्थ केयर तो होता ही है। हमारे यहाँ 4th लेयर हेल्थ केयर है, वो आशा बहन है, जिन्होंने WHO ने इस बार सराहा, अवार्ड भी दिया। हमारी महिलाओं की चिंता करने के लिए आशा बहन घर घर पे जाती है, एक महिला का रिकॉर्ड उसके पास होता है, उससे भी कई इंफॉर्मेशन आती है। उसको देखते हुए हम आने वाले दिनों में और स्क्रीनिंग पर भार कैसे दें, झुंबेश एक अभियान के रूप में कई टाइप के स्क्रीनिंग करें। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर तो हो ही हो, प्राइवेट क्लिनिक पर भी हो ही हो, सारा को कंपाइल करते हुए हम उसको मेसिव ड्राइव के रूप में उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, ताकि व्यक्ति को, नागरिक को, सिटीजन को पता चले कि मैं कई बार कई डिसीज ऐसा होता है उसको पता ही नहीं होता है, तो स्वयं उसको पता चले और उसके बाद वो उसकी ट्रीटमेंट करवाए, वो आवश्यक होता है। आपको